हे गाइस, आई एम साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। आज आपके वॉकैब का पार्ट थर्ड है और आज हम थर्ड पेज का एनालाइज करने वाले हैं अच्छे से कि इस पे कौन कौन सी वॉकैब है और आपको इसको कैसे करना है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आप में से जिनके पास बुक है वो लोग तो बुक पे ही आपको हिंदी मीनिंग लिखना हो या जैसे करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है मैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग इन वॉकैब को लिख लो और जैसे जैसे बता रही हूँ जो जो मीनिंग्स बता रही हूँ उन्हें भी नोट कर सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप एग्जाम्पल एक आध और अपने तरीके से बना लो जिससे आप लोगों को वर्ड आगे तक याद रहे। तो स्टार्ट करते हैं। ये द हिंदू एडिटोरियल की निमिषा मैम की बुक का एक वीडियो है जो मैं द हिंदू एडिटोरियल वाली जो वॉकैब है उनका करवा रही हूँ क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका ये थर्ड है, वीडियो का थर्ड पार्ट है। ओके, तो आपका पहला वर्ड आ जाता है आज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? नॉट फ्लोइंग और मूविंग। मतलब फ्लो मूविंग वाले मूवमेंट में नहीं है, वो गतिहीन है, निष्क्रिय है। अगर हिंदी में वर्ड बोला जाए तो आप लोग लिख सकते हो जो मैं वर्ड बोल रही हूँ। फिर आप इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स इसके होते हैं फ्रोज़न। फ्रोज़न मतलब भी आपने समझ रहे होंगे। फ्रोज़न का मतलब होता है जमना किसी चीज़ का, मतलब गतिहीन हो गया ना कि हाँ मूविंग नहीं है, फ्लोइंग नहीं है। मोशनलेस मतलब मोशन नहीं है, स्टिल है। इमोटाइल है, इमोटाइल मतलब भी होता है कि नॉट कैपेबल ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट नहीं कर सकता। इमूवेबल हो गया, इरमूवेबल हो गया, मूवलेस हो गया, नो मोटाइल हो गया। तो मोटाइल मतलब जैसे इमोटाइल हो गया यहाँ पर, तो इसका मतलब था कि नॉट कैपेबल ऑफ मूवमेंट। तो मोटाइल मतलब हुआ कि कैपेबल है मूवमेंट के लिए लेकिन नो लगा दिया, इसलिए इसका सिनोनिम्स ही रहा। ओके, स्टक हो गया। अब इसका एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा? मोबाइल। अब मोबाइल तो सभी समझ रहे हैं, मोबाइल का मतलब क्या हुआ? मोबाइल का मतलब तो ये नहीं है ना, मूवेबल नहीं है, लेकिन उसके जो वर्क हो रहा है उसमें वो तो मूवेबल है ना। अब यहाँ मूवेबल हो गया, जब इमूवेबल यहाँ आएगा तो मूवेबल एंटो तो होएगा ही, क्योंकि हम विपरीत वर्ड का मतलब होता है एंटो। ठीक, मूविंग मतलब मूव कर रहा है। तो स्टैग्नेशन के इतने सारे एग्जांपल से आप समझ गए होंगे और ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप आर्टिकल्स वगैरह में देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसका मतलब तो रट लो कि क्या होता है कि गतिहीन से इसका मीनिंग होता है अगर हिंदी में बात करें तो। नेक्स्ट वर्ड की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोलेस। सोलेस मतलब क्या होता है? अ फीलिंग ऑफ ईज फ्रॉम ग्रीफ और ट्रबल। इसका मतलब होता है आपका किसी को मतलब फीलिंग ऑफ ईज़ मतलब ईज़ की फीलिंग देना, मतलब उसको संतावना देना कह सकते हैं, तसल्ली देना कह सकते हैं। ये ज़्यादातर वर्ड सौरो वाली फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? चीयर करना, किसी को चीयर अप करना बोलते हैं ना। कंफर्ट देना, कॉन्सोलेशन देना। अब कॉन्सोलेशन मतलब भी आप समझते हैं, कॉन्सोलेशन मतलब होता है दिलासा देना, रिलीफ देना। तो गाइज अगर हम इसके विपरीत की बात करें, एंटो की बात करें, तो एंटो क्या होगा? इसका एंटो होगा आपका कोल्ड कंफर्ट। अब कोल्ड कंफर्ट वर्ड आपके लिए मेरे हिसाब से नया हो सकता है। तो कोल्ड कंफर्ट होता है झूठी दिलासा देना, झूठी तसल्ली देना। ओके, एंग्विश मतलब आपका हो जाता है कि मतलब दुख, कष्ट, तसल्ली, मनोव्यथा बोल सकते हैं। मनोव्यथा एक हिंदी वर्ड होता है। तो ये मैंने देखा कि एंग्विश मतलब होता है आपका व्यथा से रिलेटेड। ओके, तो इसका विपरीत तो यही हुआ ना कि उसका उल्टा क्या हो गया? चेयर का उल्टा आप लोगों को देखना जाए तो कोल्ड कंफर्ट, एंग्विश, डिस्ट्रेस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया। ओके, अब एग्जाम्पल की बात कर लें तो क्या हुआ? द काइंड वर्ड्स ब्रॉट अ लिटिल सोलेस टू द ग्रीफिंग विडो। जो दुख भरी बात होती है कि ग्रीफ मतलब होता है दुख से भरा होना, कष्ट से भरा होना, जो विडो हैं उनके लिए जो काइंड वर्ड्स हैं वो एक छोटा सा मतलब नामात्र बोलते हैं, लिटिल मतलब कि वो उनके लिए एक संतावना वाली फीलिंग दे देंगे। अगर थोड़े से ही काइंड वर्ड एक ग्रीफिंग विडो के लिए क्या हो जाएंगे? संतावना भरे वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज मतलब क्या होता है गाइज? आपका द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट। ओके, मतलब डिफरेंट मतलब क्या कि अंतर है उसमें, क्या है? भिन्नता दिख रही है। ओके, तो अब इसके साइनों की बात करें तो क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट, अलग होना। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि अलग होना। डिफरेंस मतलब आप लोग समझते ही हैं। डिसएग्रीमेंट मतलब उस चीज़, किसी भी चीज़ पर सहमति नहीं होना, अग्री नहीं करना। ओके, तो ये सारा जितने भी वर्ड्स हो गए आपके डिस्क्रिपेंसी के सिनोनियम्स हो गए। अब इसके एंटोनियम्स क्या होंगे? अलाइकनेस। अलाइक मतलब आप लोग जानते हैं, अलाइक मतलब होता है एक जैसा, किसी भी हम चीज़ की बात कर रहे हैं जो एक जैसी है। ठीक है, एनालॉगसनेस, इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। ऐसे वर्ड्स जब आपको मिलें जो थोड़े डिफरेंट लग रहे हों और लगे कि हाँ आपको इसकी नीड है लिखने की, तो आप इन्हें लिख लिया कीजिए। इसका मतलब होता है एक समान या अनुरूप।
तो इसका एंटोनिम की बात करेंगे तो एंटो यही हो जाएंगे जो एक जैसे हों। एनालॉगी, कम्युनिटी, लाइकनेस, सबका रिजेंबलनेस, जो भी हैं आपके वर्ड ये इससे एंटो हो जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज का मतलब हम लोगों ने देखा क्या होता है, अंतर या विभिन्न की हम जो बात कर रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल फॉर्म इसका समझ लेते हैं। द डिस्क्रिपेंसी ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ माई बिल बाय द होटल। होटल जो है, होटल के जो बिल्स हैं उसकी कैलकुलेशन में और जो माई सेल्फ जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। मतलब क्या दिख रहा है, अलग दिख रहे हैं। ये मैटर है कंसर्न का, ये सोचने वाली बात है। कंसर्न का ये मैटर हो गया है कि जो मेरे बिल्स हैं और जो होटल्स के बिल्स हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी है। ओके, समझ गए एग्जाम्पल से? सॉरी, आप लोगों को शायद एग्जाम्पल दिखा नहीं होगा। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब आपका इस 25 वर्ड है आपका क्या, टिंकरिंग। टिंकरिंग मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन अ कैजुअल वे। इसका मतलब हो जाता है गाइज आप लोगों का किसी चीज़ को कैजुअल में मतलब ऊपरी तौर पर ठीक ठाक ढंग से मरम्मत कर देना, उसको सुधार कर देना, टिंकरिंग करना। ओके, इसका मतलब आप लोग समझ गए, मरम्मत करने से होता है। तो इसका साइनो एंटो हम लोग देखते हैं। इसका साइनो है आपका डैबल, मेस, डूडल, फिक्स करना, निजल, पुडल, पुटर, रिपेयर, मुक। मतलब आप लोग समझ गए कि रिपेयर करना हो गया, मतलब ऊपरी तौर से मरम्मत करने से इन सब का मतलब है। मैस मतलब होता है फैलावा करना टाइप, तो उसको समेटना, उसको उसका जो मैस है उसको वो क्लियर करना। ओके, अब एंटो से बात करें इसके एंटोनियम्स की, तो वो क्या होते हैं, ब्रेक, तोड़ देना। जब आप रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ को तो उसका आपको एंटो क्या हो जाएगा, ब्रेक करना हो जाएगा, डिस्ट्रॉय करना हो जाएगा, मतलब नष्ट करना, खराब करना, लीव अलोन, वर्क। ये क्योंकि हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि हम लोगों को लग रहा होता है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके बड़े अलग टाइप के हैं, ये तो इससे कुछ मैच नहीं खाते। लेकिन गाइस जो हम लोगों के आर्टिकल में देखने के लिए मिलता है ना, अब आप लोगों ने जो क्लास लेवल पे पढ़ा होगा जो इसका साइनो और एंटो वो अलग होता है। ठीक है, अब गुड और बैड एक दूसरे का साइनो एंटो, बट इतनी इजी लेवल की आप लोगों को वॉकैब तो अब नहीं देखने के लिए मिलेगी ना। तो जो उसके आसपास के भी वर्ड होते हैं तो उसको हम साइनो एंटो में काउंट करने लग जाते हैं, क्योंकि अब हमारा वो लेवल हो चुका होता है, हमें एग्जाम फाइट करना है। ओके, तो हम लोगों को आसपास, इसलिए इतने सारे ये लिखे हुए हैं कि आसपास के वर्ड को भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही कैन टिंकर अप ऑलमोस्ट एनीथिंग, वो जो है सभी चीज़ की लगभग मरम्मत कर देता है। दैट एलिमिनेट्स द ब्लैक स्मिथ। ओके, समझे आप लोग? नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका होता है हॉल। अब हॉल का मतलब क्या होता है, ऑफ अ पर्सन के लिए बात हो रही है। पुल और ड्रैग विद एफर्ट और फोर्स, किसी चीज़ को पुल करना या ड्रैग करना मतलब खींचना, अपनी जितने भी आपकी एफर्ट मतलब फोर्स लगा के बलपूर्वक किसी चीज़ को खींचना। ओके, ऑफ अ व्हीकल, व्हीकल के लिए भी बोल सकते हैं। पुल एन अटैच ट्रेलर और कैरेज बिहाइंड इट, इसका मतलब आप लोगों का जो होता है वो होता है बलपूर्वक खींचना। या मैंने इसका हिंदी मीन्स देखा तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी वस्तु को प्राप्त करना या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने से भी रिलेटेड आ जाता है। तो इसका साइनो क्या हो गया आपका, बाउंटी। बाउंटी मीन्स एक इनाम की बात कर देते हैं कि इनाम, गिफ्ट। ओके, कैच, टेक, यील्ड, ये सब आपके जो इसके साइनो हो गए। एंटो की बात करें तो डिडक्शन मतलब कमी से, गिरावट से, लॉस, सब्ट्रैक्शन मतलब ये सब माइनस में बात हो गई। ये एक होता है कि हाँ भाई जैसे गिफ्ट हो गया तो वो एक तरीके से प्लस में आ रहा है ना, पॉजिटिव वर्ड हो गया। अब वहीं उसका अगर नेगेटिव वर्ड की भी बात कर लें तो नेगेटिव वर्ड हो गया आपका डिडक्शन, लॉस, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, द जंकमैन आर गोइंग टू हॉल अवे माई ओल्ड अप्लाइंसेस, जो जंकमैन है मेरे पुराने अप्लाइंसेस को दूर करने जा रहे हैं, ले जा रहे हैं मुझसे। ठीक है, ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल। इस आप एग्जाम्पल अपने तरीके के भी और बना सकते हैं जिससे आप लोगों को हेल्प हो इन्हें याद करने में, इन वर्ड्स को। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका टाउटेड। अब टाउटेड मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट टू सेल समथिंग टिपिकली बाय अ डायरेक्ट और परसिस्टेंट अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब आपका होता है कि किसी चीज़ को सेल करना। ठीक है, कैसे तरीके से, टिपिकली वो डायरेक्ट और परसिस्टेंट अप्रोच भी हो सकती है। परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार किसी काम को करना और या फिर निरंतर किसी काम को करना। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। अब इसका सिनोनियम्स अगर हम देखें तो क्या होता है, ये वर्ड आप लोगों के लिए नया हो सकता है, बैलीहू। बैलीहू मीन्स का मतलब क्या होता है गाइस, कि जो सनसनीखेज खबरें नहीं होती हैं उनका जो प्रचार करते हैं वो बोल सकते हैं, या हंगामा से रिलेटेड हो सकता है। सेम ब्लो अप
ब्लो अप मतलब भी हंगामा करना हो गया, क्रैक अप, क्राई अप, ये सब का मतलब हो गया। जो क्राई अप मतलब क्या होता है, चिल्लाना। ओके, तो ये आप लोगों का मीन्स हो गया, इसका सिनोनिम्स आ गया। अब इसके एंटीनिम्स की बात करें, नॉक, पैन, स्लेम। अब स्लेम का मतलब क्या होता है कि जोर से किसी चीज़ को पटकना, जोर से कुछ भी करना। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें, संजय वॉज टाउटिंग हिज वेयर। संजय ने अपने जो संजय के जो वेयर्स मतलब होता है आपका कि सामान या सामग्री बोल सकते हैं हम हिंदी में, कि उसने अपने सामान को जो अपने सामान थे उसको अटेम्प्ट किया सेल करने के लिए। ओके, सेल किए। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका फिलिप। फिलिप मीन्स क्या होता है, समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। ओके, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी को, स्टिमुलस मतलब क्या होता है गाइस, स्टिमुलस और बूस्ट एक ही वर्ड होता है, मतलब प्रोत्साहन देना, किसी एक्टिविटी को प्रोत्साहन देना, उत्साह से करना। तो ये पॉजिटिव वर्ड हुआ ना आपका फिलिप। तो अब इसका सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो गया, बैंग। बैंग मतलब आप लोगों का क्या होता है कि कोई भी काम जो जोर से किया हो, हंगामे से किया हो, मतलब एनर्जी के साथ किया हो। ओके, सेम, बैश, बैट, बीट। तो जो आप लोगों के ये वर्ड्स हैं ये आप लोग पढ़ेंगे, ये आप लोगों का काम है कि आप लोग इन्हें नोट डाउन करें, इनका मतलब समझें। अब इसका एंटो क्या हो गया, डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड में लिया जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है कम करना। अब यहाँ फिलिप पॉजिटिव है तो एंटो तो नेगेटिव ही होंगे ना, डैम्प, डैम्पन, डेडन, डल। मतलब सब देख रहे हैं, सारे वर्ड ऐसे हैं जो वीक करते हैं चीज़ों को, बूस्ट नहीं कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, सेटिस्फैक्ट्री वर्क ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स रूरल रोड नेटवर्क ऑल्सो गेव अ फिलिप टू द सेक्टर। जो पीएम ने रूरल रोड के लिए सेटिस्फैक्ट्री काम किया तो इस सेक्टर में क्या हुआ, फिलिप मिला, और क्या हुआ, और प्रोत्साहन मिला लोगों को। इस रूरल सेक्टर में जो उन्होंने काम किया इससे लोगों को और प्रोत्साहन मिला। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। आपके नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनीफोल्ड। अब मैनीफोल्ड मतलब क्या होता है, मैनी एंड वेरियस, मतलब अनेक चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीज़ों की बात हो रही है। तो गाइज इसका सिनोनियम हम लोग सब जानते हैं। डाइवर्स मतलब क्या होता है, एक तो डाइवर्स होता है, एक डाइवर्स भी होता है। तो दोनों का मतलब होता है अलग अलग टाइप की चीज़ें, विभिन्नता से बात होती है। ठीक है, अब जहाँ मल्टी लग जाए, मल्टीफेरियस लिखा है, मल्टी टाइप होता है, बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें मल्टी लग जाए तो उसका मतलब खुद हो जाता है अनेक। ओके, माइरेड हो गया, ये वर्ड भी आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इसका मतलब भी होता है अनगिनत। तो मैनी एंड वेरियस मतलब भी वही हुआ, तो ये इसके साइनो हो गए। अब एंटो की बात करें तो होमोजीनियस। अब इन सब का मतलब क्या हुआ, एक जैसी चीज़ों से। जैसे मैंने अलाइक का मतलब अभी आप लोगों को बताया था कि एक जैसी। डिस्टिंक्ट, इंडिविजुअल, सेपरेट, सबका मतलब क्या हुआ, एक से होता है ना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, बिकॉज ऑफ द सोल्जर्स मैनीफोल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री। सोल्जर्स के जो वेरियस टाइप के कंट्रीब्यूशन थे कंट्री के लिए, उसके लिए ही विल रिसीव अ मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट। उसके लिए उनको क्या किया जाएगा, प्रेसिडेंट से मेडल रिसीव होगा। समझ गए। आज आप लोगों का जो ये था वोकैब, उसका पार्ट ये रहा। कल मैं आप लोगों को दे नहीं पाई थी गाइस, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम क्रैक करना है। जितना आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ कर रही हूँ, इसे आप लोग पढ़िए, समझिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए आप लोग जो कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।